चमचम, जादुई बकरी। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त बिल्लो बनी। क्या आप तैयार हो एक मजेदार और जादुई सफर के लिए, जहाँ जानवरों की दुनिया है मस्ती से भरी और हर कोने में छुपा है एक कमाल का सबक। यहाँ दोस्ती है, मजा है और सीख है जो बनाए आपको और भी होशियार। तो जल्दी से अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं कहानी की उस दुनिया में जहां हर पल है रोमांच से भरा और अंत में मिलेगी एक प्यारी सीख। तो आंखें खोलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की जानवरों वाली कमाल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बकरी रहती थी। उसका नाम था चमचम। वह बाकी बकरियों की तरह दिखती जरूर थी, सफेद, छोटी सी पूंछ और लंबे कान। लेकिन उसमें था एक बड़ा रहस्य। चमचम कोई साधारण बकरी नहीं थी। वह बोल सकती थी, लेकिन सिर्फ तभी जब आसपास कोई इंसान न हो। और सबसे मजेदार बात, जब भी वह कहती मैं भूखी हूँ, तब वहां जादू से स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता था। एक दिन चमचम खेत में चर रही थी। उसे कुछ खरगोश भूखे दिखे। उसने धीरे से कहा, मैं भूखी हूँ। झटपट वहां गाजर का पहाड़ उगाया। खरगोशों की आंखें चमक उठीं। फिर उसे एक तोता दिखा, जो पेड़ पर बैठा था और उदास था। चमचम ने फिर कहा, मैं भूखी हूँ। इस बार ढेर सारे पके हुए अमरूद पेड़ पर लग गए। जंगल में धीरे धीरे सब जानवरों को पता चल गया कि चमचम कुछ खास है। सब उससे प्यार करने लगे। लेकिन गांव में एक लालची सेठ रहता था, भोंपू सेठ। उसे जब ये बात पता चली तो उसकी आंखों में रुपए चमकने लगे। उसने सोचा, अगर ये बकरी मेरे पास आ जाए तो मैं राजा बन जाऊंगा। होटल खोलूंगा, सबको जादुई खाना खिलाऊंगा, पैसे ही पैसे। सेठ ने चमचम को चुराने की योजना बनाई। रात को चुपचाप वो खेत में गया और चमचम को पकड़ लाया। अब बोल चमचम, खाना बना। चमचम चुप रही। बोल नहीं रही? अच्छा, अब तू मेरी दुकान में काम करेगी। लेकिन चमचम फिर भी शांत रही। सेठ ने सोचा, शायद इसे भूख लगनी चाहिए। वह खुद खाने के लिए बैठा और बोला, चलो मैं भी बोलता हूँ, मैं भूखा हूँ। अचानक धड़ाम, छत से एक थाली गिरी। पर उसमें था तीखा मिर्ची वाला अचार और कड़वा करेले का सूप। सेठ की आंखों से आंसू निकल आए। वो चिल्लाया, हाय, मेरी जीभ जल गई। और तभी वहां प्रकट हुए गुस्सैल तोते, नाचते खरगोश और ढोल बजाता हाथी। सब जानवर जोर जोर से बोले, हमारी चमचम को मत सताओ। सेठ डर के मारे भाग खड़ा हुआ। चमचम मुस्कुराई और झट से बोली, मैं भूखी हूँ। और इस बार वहां प्रकट हुई सब जानवरों के लिए एक स्वादिष्ट पार्टी। गाजर हलवा, केला लड्डू, अमरूद चाट और गुलाब जामुन। अंत में चमचम वापस अपने खेतों में आ गई। अब वह और भी खुश थी, क्योंकि सब जानवर उसे अपना जादुई दोस्त मानते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात, उससे प्यार भी करते थे। शिक्षा, जादू ताकत नहीं, सेवा का जरिया है। और सच्चा दिल हर चमत्कार से बड़ा होता है। तो बच्चों, आज की हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मस्ती भरा सफर था ना ड्रीमलैंड में। हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आई होगी मुस्कान। अब बताओ जरा सोच के, अगर तुम उस जानवर की जगह होते तो तुम क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए ड्रीमलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ड्रीमलैंड की दुनिया में फिर मिलेंगे।